भयानक चुड़ैल की कहानी गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसे लोग डरावनी घाटी कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है। यह चुड़ैल रात के अंधेरे में प्रकट होती थी और जो भी उस जंगल में कदम रखता वह कभी वापस नहीं लौटता। इस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग इस चुड़ैल की कहानियों को सुनते सुनते बड़े हुए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर ने उसे कभी देखा नहीं था। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कि यह चुड़ैल एक समय पर एक साधारण लड़की थी। वह अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहती थी, लेकिन जब गांव वालों ने झूठे आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया, तब से उसकी आत्मा भटक रही है। अब वह उन लोगों से बदला लेती है जो उसकी शांति भंग करते हैं। एक दिन गांव में रामू नाम का एक युवक आया। रामू पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच का था। उसे चुड़ैलों और भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों से जंगल के बारे में सुना और ठान लिया कि वह वहां जाकर सच्चाई पता करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रामू नहीं माना। अगली रात रामू ने अपनी टॉर्च और एक लाठी ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। हवा के साथ पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। रामू ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और अंदर बढ़ता गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे एक हल्की हंसी सुनाई दी। वह ठिठक गया। तभी अचानक एक काली छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे एक भयानक रूप लेने लगी। लंबे बाल, लाल आंखें और नुकीले दांतों वाली वह चुड़ैल अब रामू के सामने खड़ी थी। रामू डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ। अगर तुम सच में इस जंगल की आत्मा हो तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। चुड़ैल ने एक गहरी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इन गांव वालों ने बिना किसी दोष के मारा। मेरी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब मेरी कहानी सबको पता चलेगी। रामू ने चुड़ैल से वादा किया कि वह उसकी कहानी पूरे गांव को बताएगा। चुड़ैल ने उसे जाने दिया और कहा, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह रामू गांव लौटा और उसने चुड़ैल की पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई। उसने गांव वालों से कहा कि वे चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए प्रायश्चित करें। गांव वालों ने जंगल के पास एक मंदिर बनवाया और वहां उसकी आत्मा के लिए पूजा अर्चना की। चुड़ैल को मुक्ति मिल गई और वह वहां से चली गई।